भारत के अग्रणी एरोस्पेस वैज्ञानिक और एलसीए तेजस के प्रमुख डिजाइनर डॉक्टर कोटा हरिनारायण का मानना है कि देश अब उस तकनीकी स्तर पर पहुंच चुका है जहां वह फ्लाइंग विंग कॉन्फ़िगरेशन पर आधारित एक उन्नत छठी पीढ़ी का मानव रहित लड़ाकू विमान यूसीएवी विकसित कर सकता है। उनका यह दावा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित स्विफ्ट-ई स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड प्लेटफॉर्म और घटक यूसीएवी कार्यक्रम की प्रगति पर आधारित है। इस डिजाइन की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें पारंपरिक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर नहीं होते, जो इसे विशेष रूप से स्टील्थ ऑपरेशनों के लिए उपयुक्त बनाते हैं। इसकी रडार दृश्यता अत्यंत कम होती है, जिससे दुश्मन के रडार में इसकी पहचान कठिन हो जाती है। भारत ने स्विफ्ट-ई के छोटे स्केल मॉडल्स की सफल उड़ानें करके यह सिद्ध किया है कि यह डिजाइन पारंपरिक टेल सरफेस के बिना भी उड़ान की स्थिरता और नियंत्रण सुनिश्चित कर सकता है। यह एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि है, खासकर जब इसे फ्लाई बाय वायर FBW प्रणाली की मदद से नियंत्रित किया जाए। हालांकि केवल स्टील्थ और पेलोड क्षमता किसी लड़ाकू विमान को संपूर्ण नहीं बनाते। फ्लाइंग विंग डिजाइन, जहां यह B-2 स्पिरिट या B-21 रेडर जैसे बम वर्षकों के लिए आदर्श है, वहीं फाइटर जेट की भूमिका में इसके कुछ बड़े ऑपरेशनल प्रतिबंध भी हैं। वर्टिकल स्टेबलाइजर की अनुपस्थिति से उच्च एंगल ऑन ऑफ अटैक AOA स्थितियों में विमान की चपलता प्रभावित होती है, जो कि डॉग फाइट जैसे एयर टू एयर युद्ध के लिए आवश्यक होती है। हरिनारायण स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि स्विफ्ट-TD का रूपांतरण एक छठी पीढ़ी के फाइटर प्लेटफॉर्म में संभव है, बशर्ते इसमें उन्नत AI सिस्टम, बेहतर गतिशीलता और आधुनिक हथियार प्रणाली जोड़ी जाएं, जो आज की वैश्विक आवश्यकताएं बन चुकी हैं। दुनिया के प्रमुख रक्षा और एरोस्पेस देश जैसे चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका भी छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनकी डिजाइन रणनीतियां फ्लाइंग विंग के विपरीत हैं। वे पूरी तरह से टेललेस डिजाइन से परहेज करते हुए ऐसे हाइब्रिड डिजाइनों को प्राथमिकता दे रहे हैं जिनमें कंट्रोल सरफेस के माध्यम से बेहतर चपलता और युद्धक लचीलापन मिलता है।